तो क्या हर महीने मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को मिलने वाली राशि अब बंद हो सकती है? क्या अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाले पैसे जारी रहने के आसार उसके कम हो गए हैं? दरअसल ये सारे सवाल केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के एक फैसले के बाद से जो है उपजने लगे हैं। खबर आई है कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, उसके बाद राज्य अब खनिज आधारित भूमि पर कर नहीं लगा पाएंगे। दरअसल आपको मालूम है कि वर्षों बरस तक कानूनी प्रक्रिया चलने के बाद 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य भी खनिज आधारित ज़मीन पर टैक्स लगा सकते हैं, कर लगा सकते हैं। 25 जुलाई 2024 को आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगस्त में 2024 के मॉनसून सत्र में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने एक विधेयक लाया, जिसका नाम था झारखंड खनिज वहन भूमि उपकर विधेयक 2024, जो विधानसभा से पारित करा करके अक्टूबर 2024 से में ही जो है प्रभावी तौर पे यह लागू हो गया। और इसका मुख्य उद्देश्य उस समय यही बताया गया था कि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतरी के लिए ये शेष राज्य सरकार ने लगाने का प्रयास किया है। अब जबकि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो ये फैसला लिया कि राज्य अब अपने ही ज़मीन पर, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि आप कर लगा सकते हैं खनिज योग्य ज़मीन पर, उसको पलटते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या क्या असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार पे हमला बोला है और कहा है कि राज्य ऐसा आंदोलन करेगा जो कि देश देखेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराज़गी जाहिर करते हुए और जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही है उसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना सहित कई सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए योजनाओं को लेकर के चिंता जाहिर की। आपको मालूम होगा कि वित्त मंत्रालय ने एक अनुमान लगाया था कि 2026-27 में शेष के जरिए तकरीबन 14,500 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया गया था कि ये पैसे शेष के जरिए झारखंड को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो केंद्र सरकार ने फैसला लाया, जो विधेयक बनाया, कानून बनने में अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का सिग्नेचर बाकी है, वो भी हो ही जाएगा। और उसके बाद जो यह कानून कहता है उसके मुताबिक जो भी पैसे बकाए हैं वो पैसे भी अब आप केंद्र से नहीं मांग पाएंगे। सालों साल की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, खास करके झारखंड जैसे दूसरे खनिज संप्रदा वाले जो राज्य हैं, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर असम हो, इन सारे राज्यों के लिए एक तरीके से 25 जुलाई 2024 का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। तकरीबन 20-25 सालों तक चले कोर्ट के भीतर इस पूरे कानूनी प्रक्रिया के बाद 9 सदस्यीय बेंच वाले जजों की कमेटी ने यह फैसला सुनाया था। लेकिन आज जिस तरीके से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, ऐसे में राज्यों के लिए एक संकट जरूर दिखाई देने लगा है, खास करके वैसे राज्य जहां पे गैर बीजेपी दलों की सरकार है, जिसमें झारखंड भी है। हेमंत सोरेन और उनके घटक दल जो साथी हैं सत्ता में, वो हमेशा यह आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सौतेला व्यवहार कर रही है। 1,36,000 करोड़
ये एक ऐसा शब्द है जो कि पूरे झारखंड और झारखंड के लोगों के मन में रच बस चुका है। आम लोगों के भीतर भी यह बातचीत है कि 1,36,000 करोड़ केंद्र के ऊपर बकाया है। ये भी सवाल जो है अब गौन हो गया है, इसको जीरो के तौर पे मान लेना चाहिए।